अगर झड़ देने वाले को मीठा जवाब दो तो वह तुम्हारी अच्छाई नहीं तुम्हारी कमजोरी समझता है, और पाकिस्तान अब यही गलती कर बैठा है। भारत की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ बैठा, लेकिन अब भारत ने ऐसा जवाब दिया है जो गोली से नहीं लेकिन उसकी जड़ें हिला देगा। जी हां दोस्तों, इस बार भारत ने बदला लिया है, मगर हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से। और यह जवाब इतना ज्यादा कड़वा है कि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम हिल गया। हाल ही में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन भारत की तरफ से कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कोई बम नहीं गिरा, कोई एलओसी पार नहीं की गई, बल्कि दिल्ली के कमरों में एक मीटिंग हुई और वहां से 5 ऐसे आदेश निकले जिन्होंने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। और जो लोग सोचते हैं कि भारत सिर्फ बातें करता है, उन्हें भी अब समझ में आ जाएगा कि बातों से बड़ा वार कोई नहीं होता। फिलहाल पूरी एक्शन क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत ने जो पहला कदम उठाया है वह है पानी की धारा रोक देना। अब सोचिए, अगर खेत में पानी ना पहुंचे तो क्या होगा? फसल सूख जाएगी, और पाकिस्तान की 90% खेती इंडस बेसिन से चलती है। लेकिन भारत ने अब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, यानी अब ऊपर की नदियां इंडस, झेलम और चेनाब, जिनका पानी पहले पाकिस्तान को मिलता था, अब भारत उनके प्रवाह पर भी नियंत्रण रखेगा। यह सिर्फ एक फैसला नहीं, एक संकेत है कि अब भारत हर मोर्चे पर पलटवार करेगा। आप कल्पना कीजिए, सिंध प्रांत के वह किसान जिनकी जमीनें इंडस की धारा से सींची जाती थी, अब वह सूखे खेतों को निहारते रह जाएंगे। और यह सब कुछ हुआ बिना एक भी गोली चले। यह है असली सामरिक चाल। और पानी की इस ताकत को लेकर भारत ने यह भी दिखा दिया कि वह अब अपनी सहनशीलता की सीमा पार कर चुका है। इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान भले ही जल अधिकार की दुहाई दे, लेकिन भारत के पास अब पूरा हक है कि वह अपनी नदियों को अपनी रणनीति के तहत इस्तेमाल करे। और यह सिर्फ बातें नहीं है, भारत ने इन नदियों के बेसिन में ऐसे प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी देना शुरू कर दिया है जो पाकिस्तान की ओर जाने वाले प्रवाह को कम कर देंगे। दूसरा कदम है अटारी वाघा बॉर्डर को पूरी तरह बंद कर देना। अब ना कोई सामान पाकिस्तान से भारत में आएगा, ना भारत से वहां जाएगा। यह बॉर्डर सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, यह एक उम्मीद थी उन परिवारों के लिए जो दोनों तरफ बसे थे, उन व्यापारियों के लिए जो अमृतसर से लाहौर तक सपने लेकर चलते थे। लेकिन जब पड़ोसी आपके घर में आग लगाए तो आप उसके साथ व्यापार नहीं करते, दरवाजा बंद करते हैं। अब पाकिस्तान को अपने जरूरी सामानों के लिए दुबई या ईरान जैसे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा, जहां से न केवल डिस्टेंस ज्यादा है बल्कि खर्चा भी कई गुना बढ़ जाता है। भारत के इस एक फैसले से पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सीधा झटका लगा है। साथ ही भारत के पंजाब और जम्मू के स्थानीय व्यापारियों को भी अब पाकिस्तानी माल से प्रतिस्पर्धा नहीं झेलनी पड़ेगी, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। तीसरा फैसला आया है वीजा कैंसिलेशन का। जितने भी पाकिस्तानी नागरिक किसी भी स्कीम या डिप्लोमेटिक पास के जरिए भारत में हैं, उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। अब सोचिए, एक देश जिसे आपने अपने घर में जगह दी थी, वही आपके घर में आग लगाता है, तो क्या आप उसे और रहने देंगे? नहीं। और भारत ने अब यही संदेश दे दिया है कि अब मेहमान नवाजी तब तक नहीं होगी जब तक पड़ोसी आतंक बंद नहीं करता। और यह फैसला सिर्फ वीजा तक सीमित नहीं है, इसका असर उन पाकिस्तानी छात्रों, मरीजों, कलाकारों और पत्रकारों पर भी पड़ेगा जो भारत में रह रहे थे। कई ऐसे लोग जो लंबे समय से भारत में इलाज करवा रहे थे, अब उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। यह एक मानवीय कीमत है, लेकिन जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का हो तो फैसला भावनाओं पर नहीं, राष्ट्रहित पर होता है। साथ ही इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों के लिए भारत में जासूसी का नेटवर्क बनाना और मुश्किल हो जाएगा। चौथा कदम शायद सबसे बड़ा है। भारत ने अपने सारे डिप्लोमेटिक स्टाफ को पाकिस्तान से वापस बुला लिया है। इसका मतलब यह है कि अब दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं होगी, कोई कूटनीतिक रास्ता नहीं रहेगा, कोई फोन लाइन नहीं बजेगी। पाकिस्तान अब अकेला है, इंटरनेशनल लेवल पर भी। और एशिया में भी यह वैसा ही है जैसे गांव की पंचायत में एक आदमी को बहिष्कृत कर दिया जाए। वो ना किसी शादी में बुलाया जाएगा, ना किसी दुख सुख में शामिल होगा। और इसी बहिष्कार के कारण पाकिस्तान के लिए अब इंटरनेशनल फंडिंग और इन्वेस्टमेंट भी मुश्किल हो जाएगी। कोई भी देश ऐसे राष्ट्र में निवेश नहीं करता जिसके कूटनीतिक रिश्ते उसके पड़ोसियों से टूट चुके हो। साथ ही भारत ने अपने कूटनीतिक मित्रों अमेरिका, फ्रांस, जापान
ऑस्ट्रेलिया से इस फैसले को समर्थन देने की अपील की है ताकि पाकिस्तान को और अधिक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग किया जा सके। 5वां फैसला है पाकिस्तान को सार्क वीजा एक्सेम्पशन स्कीम से बाहर कर देना। अब नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका सबको भारत वीजा देगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं। भारत ने साफ कह दिया है नो कूपरेशन विदाउट कंप्लायंस, यानी जब तक आतंक के खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं होगा तब तक कोई सहयोग नहीं मिलेगा। इसका असर सिर्फ पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक मूवमेंट पर नहीं पड़ेगा, बल्कि सांस्कृतिक, खेल और शैक्षणिक स्तर पर भी उसे अलग थलग कर देगा। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो विश्व कप जैसे आयोजनों में भारत आने की इच्छुक थी, अब उन पर भी पाबंदी लग सकती है। इस फैसले से पाकिस्तान की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को करारा झटका लगा है, जिससे उसका इमेज बिल्डिंग प्रयास भी ध्वस्त हो गया है। अब आप सोचिए पाकिस्तान के लिए यह 5 फैसले क्या मायने रखते हैं। एक तरफ पानी की नदियां सूख जाएंगी, दूसरी तरफ व्यापार बंद हो जाएगा जो थोड़ा बहुत इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता था। सार्क के जरिए वो भी खत्म, और सबसे बड़ी बात, अब कोई रास्ता नहीं बचा जिससे पाकिस्तान भारत से संवाद कर सके। यह फैसला न सिर्फ रणनीतिक है बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है, जिससे पाकिस्तान को यह एहसास हो कि अब भारत की नीति बदल चुकी है। अब कोई भी हरकत, चाहे वह सीमा पार हो या डिप्लोमेटिक स्टेज पर, बिना प्रतिक्रिया के नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं यह सब दर्शाता है कि भारत अब वही भाषा बोल रहा है जो पाकिस्तान समझता है, सख्ती की भाषा। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सख्ती युद्ध नहीं है, यह एक रणनीति है। बिना एक भी फौजी भेजे भारत ने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी है। यह है असली ताकत। अब पाकिस्तान के लिए यह चेतावनी है, या तो रास्ता बदलो या फिर और भी बड़े आर्थिक और रणनीतिक झटकों के लिए तैयार रहो। भारत अब ना तो चुप रहेगा और ना ही सीमाओं के उल्लंघन को नजरअंदाज करेगा, और अगर पाकिस्तान अब भी चेत नहीं पाया तो अगला कदम हो सकता है यून नेशन जैसे मंचों पर भारत द्वारा उसे स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित करने की मुहिम। अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि भारत ने सही किया? क्या यह कदम काफी है या भारत को और सख्ती दिखानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि अब भारत सिर्फ सहायता नहीं, जवाब देना जानता है। जय हिंद।